क्या चाइना बांग्लादेश में एक एयरबेस लाल मोनीरात ज़िले में बनाने जा रहा है या नहीं बनाने जा रहा, इसके ऊपर आज इस वीडियो में हम चर्चा करके देखेंगे। मोहम्मद यूनुस हाल ही में बांग्लादेश से चाइना गया। सबसे बड़ी ब्यूटी है कि चाइना भी जब वो गया तो चाइनीज़ प्लेन में उसको बुलाया गया। बांग्लादेश के पास इतना कंगलादेश की अपना खुद का एक प्लेन नहीं था। लेकिन जब ये व्यक्ति बांग्लादेश से चाइना गया, इसने वहाँ पर जाकर चीन को बोला कि लाल मोनीरात ज़िले में आप आकर एक एयरबेस बनाइए। चीन ने इसका समर्थन भी किया और चीन ने काउंटर स्टेटमेंट देते हुए बोला कि लाल मोनीरात का एयरबेस जो है, इस एयरबेस को बनाने के लिए हम एक पाकिस्तान के सब कॉन्ट्रैक्टर का भी सहयोग लेंगे। यानी कि चीन पाकिस्तान की मिली भगत के तहत बांग्लादेश में भारत के चिकन्स नेक, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी महत्वपूर्ण तरीके से जानते हैं, वहाँ पर एक इस प्रकार का एयरबेस बनने जा रहा है। सवाल ये उठता है कि ये सारी चीज़ें और गतिविधियाँ जो अभी हाल ही में हुई और जो मोहम्मद यूनुस ने इस प्रकार की स्टेटमेंट्स वहाँ पर दी, इनके जियोपॉलिटिकल मायने क्या हैं? इसको समझने के लिए आपको चीन की रणनीति समझने की आवश्यकता है। पहले चीन हमेशा अपने पुराने लीडर डेंग जियाओपिंग के एक दिए हुए डिक्टम पे, एक दिए हुए पॉइंट पे चलता था। डेंग जियाओपिंग हमेशा कहता था, हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। यानी कि आपका समय जब तक सही नहीं आएगा, अनुकूल नहीं आएगा, अपनी शक्ति प्रदर्शन ना कीजिए, अपनी शक्ति को सीमित रखिए। लेकिन जी जिनपिंग के आते ही चीन का जो रवैया है वो बिल्कुल बदल चुका है। जी जिनपिंग ने चाइना में जो नेशनल रिजुवनेशन किया है, उसके तहत वो बार बार ये बात बोलता है कि अब समय आ चुका है कि हमें सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन जो चाइना को हुई, उसका पहली बात तो बदला लेना है। इसको करने के लिए चाइना ने आज की डेट में एक रणनीति बनाई है। इस रणनीति के कुछ हिस्से आपको समझने की आवश्यकता है। उससे आप समझेंगे कि ये जो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने अभी हाल ही में बोला कि लाल मोनीरात में आकर आप एक एयरबेस बनाइए, इसके क्या मायने हैं। चाइना आज की डेट में पिछले लगभग 8 से 9 सालों से एक कॉन्सेप्ट को अपना रहा है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है चाइनीज़ मिलिट्री डिप्लोमेसी। ये जो चाइनीज़ मिलिट्री डिप्लोमेसी है, इसको चाइना एग्जीक्यूट करता है मिलिट्री ऑपरेशंस अदर देन वॉर, MOOTW डॉक्ट्रिन से। मिलिट्री ऑपरेशंस अदर देन वॉर का क्या मतलब है और चाइनीज़ मिलिट्री डॉक्ट्रिन यहाँ पर किस प्रकार से जो चाइनीज़ मिलिट्री डिप्लोमेसी का हिस्सा है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है। गौर से इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि चाइना आज की डेट में अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का प्रयोग अपनी कूटनीति यानी कि अपनी डिप्लोमेसी में करना चाहता है। इसको करने के लिए चाइना की जो रणनीति है उसको कहते हैं डिसआर्मामेंट ऑफ माइंड। डिसआर्मामेंट ऑफ माइंड का मतलब ये है कि चाइना आज की डेट में दूसरे देशों से एंगेज करना चाहता है और वहाँ पर लोगों की सोच बदलना चाहता है। और इस सोच को बदलने के लिए वो अपनी सेना का, अपनी मिलिट्री का प्रयोग करना चाहता है। अब दूसरे देश से एंगेज भी करना, उसके लोगों की सोच भी बदलना और वहाँ पर अपनी सेना का दबदबा बढ़ाना, ये तीनों चीज़ें होती हैं मिलिट्री ऑपरेशंस अदर देन वॉर डॉक्ट्रिन, जो कि चाइना की मिलिट्री डिप्लोमेसी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इस डॉक्ट्रिन में क्या होता है? इस डॉक्ट्रिन में सबसे पहले आप फोकस करते हो ऐसे थ्रेट्स के लिए जिनको आज की डेट में हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स का मतलब है फूड सिक्योरिटी का थ्रेट, इसका मतलब है वाटर सिक्योरिटी का थ्रेट। आप देखिए कि मोहम्मद यूनुस जब अभी हाल ही में चाइना गया, उसने वहाँ पर एक स्टेटमेंट बड़ी महत्वपूर्ण दी। उसने कहा कि चाइना वाटर मैनेजमेंट का मास्टर है और हम चाहते हैं कि चीन जो है बांग्लादेश में आकर टीस्टा बैराज बनाने में चाइना बांग्लादेश की मदद करे। टीस्टा नदी भारत से निकलती है। भारत एक अपर राइपेरियन स्टेट है और बांग्लादेश लोअर राइपेरियन, यानी कि नदी का ओरिजिन जिस जगह से होता है उसको अपर राइपेरियन बोलते हैं और नदी ट्रेवर्स करते हुए जहाँ पर जिस स्टेट से होते हुए समुद्र में डूबती है उसको लोअर राइपेरियन बोलते हैं। बांग्लादेश लोअर राइपेरियन होने के नाते चीन को इनवाइट करता है और बोलता है कि टीस्टा बैराज बनाने में हमारी मदद कीजिए। ये एक ओपनिंग फ्रंट है। इस स्टेटमेंट का महत्व समझिए। और बांग्लादेश आज की डेट में टीस्टा नदी के पास एक बैराज बनाने के लिए चीन को इनवाइट इस रीज़न से कर रहा है क्योंकि वो कहता है कि टीस्टा नदी से हमारे यहाँ पर किसान खेती बाड़ी करते हैं तो उसका पानी हमारे लिए आवश्यक है हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए, और हमें टीस्टा नदी का पानी चाहिए वाटर सिक्योरिटी के लिए। अब आपको मैंने जो पॉइंट बोला उस पर गौर कीजिए, मिलिट्री ऑपरेशन अदर देन वॉर।
ये जो मिलिट्री ऑपरेशन अदर देन वॉर है, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन अदर देन वॉर का मतलब क्या हुआ कि वो थ्रेट्स जिसके थ्रू आप लोगों के परसेप्शन और एटीट्यूड को बदलेंगे। अगर आज की डेट में चीन यहाँ पर आएगा और चीन बांग्लादेश में मान लीजिए कि तीस्ता नदी के ऊपर एक बैराज बनाएगा, तो चीन अपने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोगों को भेजकर वहाँ पर इस बैराज की बनवाने की गतिविधि को अंजाम देगा। और इस गतिविधि के तहत चीन की मिलिट्री का दबदबा सिर्फ बांग्लादेश में नहीं बढ़ेगा, बल्कि बांग्लादेश के लोगों के मन में ये आएगा कि चीन की मिलिट्री ने हमारी फूड सिक्योरिटी और वाटर सिक्योरिटी इंश्योर करी। आज की डेट में इसी स्ट्रेटजी को, इसी रणनीति को चीन आज कैसे और फर्दर इम्प्लीमेंट करता है। चीन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि वो जितने भी भारत के आसपास के देश हैं उन सभी देशों में वेस्टर्न डोमिनेंस को पहली बात तो कम करना चाहता है। इस कॉन्टेक्स्ट में चीन ने आज की डेट में एक डेवलपमेंटल कॉम्पैक्ट बनाया है। ये चित्र को गौर करके देखिए। इस डेवलपमेंटल कॉम्पैक्ट में चीन के पास 4 बड़ी स्ट्रेटजीज हैं: ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन आज की डेट में ये चारों इनिशिएटिव्स को कलेक्टिवली और पैरेलली चलाता है। इनको चलाने के तहत चीन का उद्देश्य ये है कि हम विश्व तौर में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, वो चाहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हो, वो चाहे ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत हो, ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव के तहत हो। चीन कहता है कि जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हम करेंगे उससे लोगों का विकास होगा और लोगों के विकास से चीन का विकास होगा। लेकिन इन्हीं लाइनों के पीछे छुपी है चीन का असली रूप और असली खेल। क्योंकि जब किसी भी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चीन आज की डेट में करता है तो भारत की जो इंटेलिजेंस संस्थाएं हैं उन्होंने 2 बड़े पॉइंट गौर करे हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने गौर ये करा है कि चीन के सारे प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी वो भारत के आसपास के देशों में करता है, वो प्रोजेक्ट्स में ड्यूअल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। ड्यूअल यूज़ का मतलब ये है कि वो सिविलियन लेवल पर एक सिर्फ देखरेख के नाम पर दिखता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि उस प्रोजेक्ट का मिलिट्री लेवल पर उपयोग और आगे जाकर दुरुपयोग कैसे किया जाए। गौर कीजिए, बांग्लादेश बोल रहा है कि चीन मास्टर है वाटर मैनेजमेंट में, आप आकर तीस्ता बैराज बनाइए। अगर वो चीन तीस्ता बैराज बनाता है तो आज वो तीस्ता बैराज का दिखावा होगा कि वो सिर्फ लोगों के प्रतीक है और एक डेवलपमेंट के प्रतीक है, लेकिन उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा डुअल यूज़, कि कल को उसके तहत चीन बेसिकली भारत को और भारत की वाटर्स को मैनिपुलेट कर पाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत की आज की डेट में इंटेलिजेंस एजेंसीज ये भी कहती हैं कि इन चारों कॉम्पैक्ट्स के तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स चीन करने की कोशिश कर रहा है उन सारे प्रोजेक्ट्स में एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है और उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मिलिट्री सिविल फ्यूजन। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मिलिट्री सिविल फ्यूजन का मतलब होता है कि जब एक स्टेट यानी कि एक राज्य, एक सरकार जब अपने ही देश के जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स दूसरे देशों में करना चाहती है, उनको करने के लिए वो अपनी मिलिट्री का एक सहयोग लेते हुए उन मिलिट्री के प्रोजेक्ट्स के तहत, उन मिलिट्रीज़ के तहत जब वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करवाती है, यानी कि अब आप चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आज की डेट में बांग्लादेश बोलता है चीन को कि आप आकर लालमोनीरात ज़िले में एक एयरबेस बनाइए। आज अगर चीन यहाँ पर आके एक एयरबेस बनाता है तो ये एयरबेस देखा जाएगा मिलिट्री सिविल फ्यूजन के तहत। इस मिलिट्री सिविल फ्यूजन में क्या होगा कि जो स्टेट है चीन का, वो आज की डेट में इस प्रोजेक्ट को बेसिकली लीवरेज करेगा, वो इस प्रोजेक्ट को बनवाएगा और इस प्रोजेक्ट को बनवाएगा भी इस तरीके से कि ये डुअल यूज़ हो, कि कल को ये सिविलियन लेवल का जो प्रोजेक्ट है इसकी अगर मिलिट्री लेवल पर आवश्यकता हुई तो हम उसको भी प्रयोग करने के लिए आज ही इस प्रोजेक्ट को इस प्रकार का डिज़ाइन करेंगे। तो चाइना के जितने भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहली बात वो सारे के सारे ड्यूअल यूज़ हैं और इन सारे प्रोजेक्ट्स में चाइना आज की डेट में इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य केवल ये है कि वो भारत को इनसर्कल करके, भारत को ऑक्यूपाई करके इल्लीगली इन तरीकों से बिजी रखना चाहता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बांग्लादेश में इस मोमेंट पर जो मोहम्मद यूनुस अभी गया, वहाँ जाकर उसने एयरबेस के लिए भीख मांगी, उसने साथ में तीस्ता बैराज के लिए भीख मांगी। क्या बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहाँ पर इस मोमेंट पर चीन अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट करेगा? इस चीज़ पर समझिए, चीन कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा। चीन आज की डेट में अपने सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट के तहत बहुत सारा पैसा सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में लगा चुका है। पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पिछले 10 साल से नहीं बन पाया, अगले 20 साल भी नहीं बनेगा, ये आश्वासन मैं आपको देता हूँ। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बन रहा है। बलूचिस्तान में
चीन को आज की डेट में गतिविधियों का अंजाम देखना पड़ रहा है। पूरे पाकिस्तान में जिस लेवल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसकी की सारी पूंजी और इन्वेस्टमेंट जितना उसने चीन ने लगाया पाकिस्तान में, इस समय ये भी नहीं पता है कि उसकी रिकवरी भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, जहाँ तक म्यांमार का सवाल है, म्यांमार में ऑलरेडी अमेरिका बहुत भारी मात्रा में घुसकर जितने भी चीन रिबेल्स वहाँ पर हैं, उन चीन लोगों को बेसिकली जो चीन ट्राइब, चीन वर्ग के लोग हैं, उनके साथ मिलकर बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। उसका इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का कारण है कि बांग्लादेश की तरह म्यांमार भी डिस्टेबलाइज हो। अब वो डिस्टेबलाइज क्यों हो? क्योंकि आज की डेट में चाइना का सबसे बड़ा उद्देश्य म्यांमार में है सीमेक। जैसे पाकिस्तान में था सीपेक, म्यांमार में है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। अमेरिका ये बात जानता है कि यदि ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर म्यांमार में बन गया तो इससे चाइना की जो आर्थिक परिस्थिति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो जाएगी, और म्यांमार के एकदम बाजू में जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जहाँ पर अमेरिका ने एक मलक्का डिलेमा चीन के लिए क्रिएट कर रखा है, वो मलक्का डिलेमा इस सीमेक से मिटिगेट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि अगर मलक्का डिलेमा का आंसर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है तो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को ही मत बनने दीजिए। अगर मान लीजिए पाकिस्तान के साथ समस्या सीपेक थी, क्योंकि यदि सीपेक बनता, सीपेक बनने से पाकिस्तान में विकास होता, विकास होने से पाकिस्तान के पास पैसा आता, जितना पैसा पाकिस्तान के पास आता वो सारा पैसा भारत के खिलाफ यूज़ होता, क्योंकि वही सारा पैसा लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद के पास भेजा जाता। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए कि सीपेक ही मत बनने दो। एक जगह पर जहां पर सीपेक ही नहीं बन रहा है, दूसरी जगह पर जहां अमेरिका के दबाव के कारण सीमेक नहीं बन पा रहा है, चीन इस समय फ्रस्ट्रेटेड है। और चौथी चीज़ मत भूलिएगा, नेपाल में बहुत अग्रेसिव लेवल पर मूवमेंट चल रही है। आने वाले समय में आपके लिए एक बहुत बड़ा वीडियो लेके आऊँगा कि नेपाल में कैसे हिंदू राष्ट्र बनने की पूरी प्रक्रिया जारी है, और बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि नेपाल से बहुत बड़ी खुशखबरी भी आने वाली है। इसके साथ साथ भूटान भारत के साथ जिस प्रकार की गतिविधियां ऑलरेडी कर रहा है, एक बार वो गतिविधियां पूरी मैनिफेस्ट हो जाएं उसके बाद हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो चीन का पूरा साउथ एशिया ऑब्जर्व कीजिए। पाकिस्तान में समस्या, इसके साथ साथ नेपाल में आज की डेट में हिंदू राष्ट्र को लेकर प्रोटेस्ट, बांग्लादेश ऑलरेडी देख लीजिए कि किस हालातों से जमाते इस्लामी और अन्य संगठनों के कारण से गोथरू कर रहा है कि चीन को आज की डेट में आर्थिक परिस्थिति को मैन्युफैक्चर करके या किसी भी प्रकार की गतिविधि आर्थिक तौर पर बांग्लादेश में करने में कितना संकट आ रहा है। म्यांमार में सीमेक नहीं बन पा रहा। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो भूटान और नेपाल ये सब हाथ से जा चुके हैं। श्रीलंका में भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में होकर आए। इस मीटिंग के दौरान श्रीलंका में उन्होंने यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को इनवाइट करके जो चाइना के जितने भी पोर्ट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे उनको काउंटर करने के लिए मिडल ईस्ट का यूएई का एक बड़ा प्लेयर को यहाँ पर बुलाकर ले आए, जिससे कि यूएई आज की डेट में भारत के साथ मिलकर श्रीलंका के तहत एक चाइना का खिलाफ एक बैलेंसर बन जाएगा। तो चीन की इस समय पूरी की पूरी होल्ड अगर आप देखें तो ये होल्ड पूरी की पूरी साउथ एशिया पर दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रही है। और ये जो दिन प्रतिदिन इसकी होल्ड साउथ एशिया पे कमज़ोर हो रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में अब आपको मैं फिर से एक पॉइंट पर दोबारा लेके जाऊंगा, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। चीन का ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट कंपोनेंट है, जो लैंड लेवल पर सारे साउथ एशिया को कनेक्ट करता है, आज की डेट में उसके ही दो बड़े कंपोनेंट और इस सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट के बाकी कंपोनेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब आपको समझना है कि इसी सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट से क्योंकि ये अचीव नहीं हो पा रहा है, तो चीन का यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है ये ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव। इस ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव के तहत चीन आज की डेट में नरेटिव कंट्रोल करना चाहता है। चीन कहता है कि विश्व पूरा एक ग्लोबल सिविलाइजेशन है। इस सिविलाइजेशन में चाइना एक मिडल किंगडम था, और आज भी ये मिडल किंगडम पूरे विश्व को एक डायरेक्शन, एक दिशा, एक एथिक्स, एक मोरालिटी दिखाएगा। इस ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव के ये जो बड़े बड़े पॉइंट मैंने आपको बताए, इनके ऊपर मत जाइए, क्योंकि इसके पीछे छुपा है सारा रहस्य। इन पॉइंट्स के पीछे है असलियत, और असलियत ये है कि ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव के नाम पर चीन एक सिंपल लैंग्वेज में पूरे विश्व में एक नरेटिव कंट्रोल का काम करना चाहता है, जिसके तहत वो ये बात दिखाना चाहता है कि पूरा विश्व चीन के हिसाब से चल रहा है। अगर आप ये पॉइंट समझे तो अब आप समझेंगे कि एक जगह पर जहाँ पर सीपेक नहीं बन पा रहा, जहाँ पर सीमेक नहीं बन पा रहा, जहाँ पर नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहाँ पर भूटान उसके हाथ से निकल चुका है, म्यांमार उसके हाथ से निकल चुका है, श्रीलंका ऑलमोस्ट जा चुका है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो बांग्लादेश की विजिट थी,
यूनुस की ये पूरी की पूरी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थी। इसको डेलिबरेटली बुलाया गया। आपने गौर किया, मैंने वीडियो की शुरुआत में एक पॉइंट बोला था, मोहम्मद यूनुस को चीन के प्लेन में इनवाइट करके बुलाया गया। कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी दूसरे देश के केयर टेकर हो या कोई भी हो, हेड है इस देश का, वो अपने देश के एयरक्राफ्ट में नहीं बाहर गया बल्कि किसी दूसरे देश के इनवाइटेड एयरक्राफ्ट पे बाहर गया है? समझिए, उसको डेलिबरेटली बुलाया गया, बुलाकर ये प्रकार के स्टेटमेंट्स दिलवाए गए। कैसे स्टेटमेंट्स? टीस्टा पे आप हमारी मदद कीजिए, लाल मोनीरात में आप जो है एयरबेस बनाइए, चीन जो है इस मोमेंट पर नॉर्थ ईस्ट में अपना प्रेजेंस इंक्रीज करे। इन स्टेटमेंट्स के तहत चीन ने एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश की है। चीन का उद्देश्य ये था कि एक ऐसा मैसेज विश्व तौर पर जाए कि सब चंगा सी। उसको एक मैसेज देना था कि ये सब चीज़ों से मैं अफेक्टेड तो बहुत हूँ, अंदर जलन तो बहुत हो रही है, लेकिन किस मुंह से एक्सेप्ट करूँ कि ये सब चीज़ें मेरे लिए समस्या हैं। एक चीज़ तो तय है, लाल मोनीरात में किसी प्रकार का कोई एयरबेस चीन बनाने में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इस मोमेंट पर बांग्लादेश को इस चीज़ पे खास ध्यान देना चाहिए कि वो चिटागोंग का पूरा रीजन और इसके साथ साथ जो रंगपुर का इलाका है वो उसको ही कहीं गंवाना बैठे, क्योंकि रंगपुर में बहुत बड़ा खेला चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि रंगपुर ही पश्चिम बंगाल से मिल जाए, और यदि अगर ऐसा हो गया 2026 में तो बांग्लादेश के पैरों तले ज़मीन तो जाएगी ही जाएगी, पर भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना वाइडन हो जाएगा कि उसके बाद चीन की हिम्मत नहीं होगी कि इस प्रकार के कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को भी वो अंजाम दे पाए। तो यहाँ पर भूलिएगा मत, ये जो चीन की गतिविधि थी, इस गतिविधि को इस फ्रेमवर्क के तहत अगर आपने समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।